6 लड़कों का ग्रुप जिन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उनकी पढ़ाई जिस स्कूल में चल रही थी वहाँ के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। एक दिन ऐसे ही सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, तभी उनमें से एक के मन में विचार आया, हमारे साथ ये सब कब तक चलता रहेगा, इसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। इस बात पर उनमें से एक के दिमाग में आइडिया आया, कहने लगा क्यों न हम यहाँ से भागकर कहीं और चले जाएं। 6 लड़के इस बात पर राजी हो गए। अगले दिन अपने देश जो था एक टापू, वहाँ से करीब 800 किलोमीटर दूर दूसरे टापू पर जाने के सफर पर निकल पड़े। अगले दिन उनके परिवार वालों के उनके लापता होने की खबर मिली, पर सालों बीत गए, ना ही वे दूसरे आइलैंड पर पहुंचे, ना ही उनके बारे में कुछ भी पता चल सका। वक्त था सन 1965 का। In June 1965, 6 boys sat in their Catholic boarding school. In 1965, 6 teenagers were enjoying the school day. 1965, he was one of 6 teenagers from Tonga. June of 1965, 6 restless friends from Tonga's St. Andrews. This story happened in 1965. In June of 1966, 6 boys. 6 boys embarked on an escape from school. स्टोरी की शुरुआत हुई मई 1965 से, एक छोटे से देश टोंगा से। इसके बारे में 90% लोगों को इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि ये बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यदि हमें वहां पहुंचना होगा तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के करीब होकर पहुंचना होगा न्यूजीलैंड के पास, जहां से यह देश होगा करीब 2300 किलोमीटर दूर। इस टापू देश डोंगा में एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल है जिसका नाम था सेंट एंड्रयूज कॉलेज, जहां पर ये 6 लड़के पढ़ाई करते थे, जिनमें से पहले का नाम था लूक बेकोसो, दूसरा फटाई लाटू, तीसरा सियोन फतवा, चौथा तेविता सियोला, 5वां केलो फेकिटोवा, छठा और आखिरी मानु तोताऊ। ये 6 लोग इसी स्कूल में पढ़ाई करते थे। इनकी उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच थी। ये सभी के सभी एक नंबर के खुरापाती थे। जैसा कि यह कंट्री एक टापू है, जिस कारण यहाँ के रहने वाले सभी लोगों को तैरना तथा नाव चलाना बेखूबी आता था। ये घूमने के लिए हमेशा मछुआरों की नाव लेकर समुद्र में चला जाया करते थे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इस स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट रूल थे। बच्चों को पढ़ाई के प्रति बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे, पर कुछ बच्चे खुरापाती तो होते ही हैं। ऐसा आप लोग भी अपने स्कूल टाइम में देखे होंगे या देख भी रहे होंगे। ये 6 बच्चे हमेशा एक ग्रुप में रहते थे। जब ये लोग स्कूल के रूल से परेशान हो गए तो एक दिन ये लोग ऐसे ही स्कूल से भागकर समुद्र में घूमने के लिए चले गए थे। वक्त था जून 1965 का। इस दौरान सभी ने फैसला किया, अब हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद उसमें से मनु तोताऊ नाम का बंदा, जो 5 लोगों को सलाह दिया, हमें क्यों ना यहाँ से भागकर किसी दूसरे देश या किसी दूसरे टापू पर चले जाना चाहिए। सभी लोग उसकी बातों से सहमत हो गए, इसलिए इन्होंने फैसला किया, हम कुछ दिनों में यहाँ से 750 किलोमीटर दूर फिजी देश की तरफ रवाना होंगे। इन सब मुसीबतों से बचने के लिए अब हम वहीं रहेंगे। उसी दिन सभी लोग जाने की तैयारी में जुट गए। जैसा कि दोनों टापू के बीच की दूरी थी करीब 750 किलोमीटर के आसपास, इस हिसाब से बोट अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चले तो ये 37 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। यानी मिला जुला कर देखा जाए तो इनका सफर करीब 2 दिनों के लिए होगा। सभी लोग अपनी तरफ से खाने पीने का सामान जुटाना शुरू कर दिए क्योंकि ये कल ही रवाना होंगे। इन्होंने रात के वक्त ही बहुत सारे केले, नारियल वगैरह इकट्ठा करके समुद्र के किनारे रख दिए हैं, क्योंकि ये शाम के वक्त रवाना होंगे। दिन के वक्त तो इन्हें स्कूल जाना पड़ेगा। इनके पास कोई बोट तो नहीं था, इसलिए बीच के पास जिस किसी का भी बोट होगा उसका चुरा लेंगे। सारी तैयारी हो जाने के बाद जब इनके जाने का समय हुआ तो इस वक्त ये स्कूल में ही थे। 6 लोग मिलकर चुपके से वहाँ से भागकर पहुंचे समंदर के किनारे। इन्होंने एक मछुआरे की बोट जिसकी लंबाई 7.5 मीटर की थी, उसी में सारा सामान रख दिए और निकल पड़े समंदर की तरफ। यहाँ से जाते वक्त किसी भी प्रकार की नोटिस अपने दोस्त या किसी फैमिली मेंबर को नहीं दिए हैं, यानी इनके यहाँ से जाने की खबर किसी को नहीं थी। जाते वक्त इन्हें किसी ने भी नहीं देखा। समंदर के बीच जाते जाते सूरज ढल चुका था। ये किनारे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय किए होंगे कि इनका सामना हुआ खतरनाक समुद्री तूफान से। स्टार्टिंग में तूफान काफी नॉर्मल लग रहा था, बहाव के कारण ऑटोमेटिक बोट आगे बढ़ रहा था, पर इस दौरान उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्हें लग रहा था ये फिजी टापू की तरफ बढ़ रहे हैं, पर ये जा रहे थे दूसरी तरफ। जल्दी में ये मैप तथा कंपास लाना ही भूल गए थे, यानी इन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि ये किस दिशा में बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में इन्हें लगा शायद ये सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग कुछ समय के लिए आराम करने का फैसला किए। इसी दौरान तूफान काफी तेज हो गया। ये तुरंत अलर्ट हो गए, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये अपने रास्ते से दूर तो हुए ही थे, और तो और तूफान की वजह से इनका लंगर तथा बोट के कई पार्ट टूट गए। इस तरह खौफनाक समुद्र के बीच ये एक तिनके की तरह थे। बोट इनके काबू से बाहर हो चुका था, अपने आप समुद्र की लहरों के साथ आगे बढ़ता रहा। स्टार्टिंग में ये उत्तर दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन तूफान के आने के बाद इनकी दिशाएं किस तरफ हुई इसका पता किसी को नहीं था। जब बोट में पानी भरने लगा तो सभी लोग पानी को निकालने में लग गए। ये पूरी रात समुद्र में फंसे रहे।
जब सुबह हुआ तो इन्होंने चारों तरफ देखा तो पता चला यहाँ तो पानी ही पानी है, टापू का कोई नामो निशान नहीं। जाते वक्त इन्हें किसी ने देखा भी नहीं था, यानी इन्हें बचाने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। समंदर के बीच जाते जाते सूरज ढल चुका था। इसी तरह यह करीब 8 दिनों तक समुद्र में भटकते रहे। इस दौरान इनका नाव बिल्कुल खराब हो चुका था। इनका पूरा समय बोट से पानी निकालने में लग गया था। 8 दिनों के बाद यह करीब 320 किलोमीटर समुद्र में बहकर दक्षिण पश्चिम की तरफ आ गए थे, पर इसका भी इन्हें कोई भी खबर नहीं था। कुछ समय बाद इन्होंने देखा इनके सामने कोई धुंधली धुंधली चीज दिखाई पड़ रही है। जब ये उसके और करीब पहुंचे तो मालूम पड़ा सामने कोई आइलैंड है। इन्हें लगा शायद ये जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँच गए, पर इन्हें कहाँ पता था इनका मंजिल यहाँ से करीब 750 किलोमीटर दूर है। जैसा कि बोट की कंडीशन थी बहुत ही खराब, इसलिए उसे वहीं छोड़कर उसके कुछ लकड़ियों के टूटे हुए भाग की मदद से तैरते हुए आइलैंड की तरफ जाने लगे। पर यहाँ से उन्हें आइलैंड तक पहुँचने में 36 घंटे लग गए थे। उस आइलैंड पर सबसे पहले मनो तोताऊ अपना पहला कदम रखा था। जब ये थोड़ा से और अंदर गए तो पता चला इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता, आइलैंड वीरान है। ये इस वक्त मौजूद थे अटा आइलैंड पर। टापू पर पहुँचने वाले ये पहले शख्स थे। 8 दिनों में इनके पास जो कुछ भी खाने का सामान था, केला तथा नारियल, सब कुछ खत्म हो चुका था। भूख प्यास से इतने कमजोर हो चुके थे कि सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। टापू के और अंदर जाने के बाद इन्होंने हाथ से खोदकर एक गुफा बनाई। शुरू में ये भोजन तथा पानी के लिए काफी बेताब थे, लेकिन 3 महीनों बाद इनकी स्थिति में सुधार हुआ। जब 2 दिनों की चढ़ाई के बाद टापू के ज्वालामुखी क्रिएटर के ऊपर पहुँचे, जहां इन्हें एक खंडहर हुआ घर मिला जिसका नाम था कोलोमाइन विलेज। ये देखकर उन्हें इतना तो पता चल चुका था इस आइलैंड पर पहुंचने वाले ये पहले शख्स नहीं हैं। यहाँ पर पहले भी लोग रहा करते थे, क्योंकि 18वीं सदी में यहाँ पर एक पूरी इंसानी बस्ती रहती थी। पर कुछ रीजन की वजह से सभी लोग यहाँ से विलुप्त हो गए, जो एक लंबी स्टोरी है। फिलहाल आते हैं मेन टॉपिक पर। वहाँ वे पूरे समय परिंदों, मछलियों तथा केलों को खाकर खुद को जीवित रहने की कोशिश किए थे। यह आइलैंड काफी छोटा था। टापू के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी थी मात्र 1 किलोमीटर के आसपास। इसी वजह से ये दिन में कई बार भोजन तथा पानी की तलाश में टापू का कई चक्कर लगा लेते थे। दिन के समय ये भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। जब इन्हें कुछ भी खाने को मिलता था तो ये वापस अपने गुफा में आ जाते थे। इन्हें लकड़ियों को घिसकर आग जलाने के बारे में पता था, इसलिए आग की मदद से मछलियों तथा पक्षियों को खाने योग्य बनाते थे। पीने का बंदोबस्त पेड़ के तनों में जमे हुए बारिश के पानी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिलता था तो ये समुद्री पक्षियों का ब्लड भी पिया करते थे। शुरुआत के 3 से 4 महीनों में जब इनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई तो ये आइलैंड पर बड़े मजे के साथ रहते थे, चीजों को एंजॉय करते थे। ये बाहर जाने के बारे में सोचना भी बंद कर दिए थे। इनके साथ ये सब तब हुआ जब ये उस खंडहर हुए गांव में पहुंचे थे। इन्हें जरूरत के सारे सामान वहीं से मिल गए थे। इन्हें न किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, न ही ये यहाँ से निकलने के बारे में सोचते थे। पर जैसे जैसे वक्त बीतता रहा तो ये बोर होने लगे थे, इसलिए कभी कभी बिल्कुल ऊंचे वाले पेड़ पर चढ़कर आसपास के समंदर को देखते रहते थे, इसी उम्मीद में शायद कोई आएगा इन्हें बचाकर ले जाएगा। मगर इस वीरान इलाके में कहाँ कोई आने वाला था। खुद का उत्साह बढ़ाने के लिए ये समय समय पर तरह तरह के खेल खेला करते थे। रात के वक्त ये खुद से बनाए हुए गिटार की मदद से गाना बजाना करते थे। करीब 6 महीने बाद सभी मिलकर एक बेड़ा तैयार किए थे। यहाँ से निकलने की कोशिश किए थे, पर किनारे से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गए होंगे कि इनका बेड़ा टूट गया था। जब पीछे मुड़कर देखा तो आइलैंड थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा था। उनकी किस्मत अच्छी थी, ये आइलैंड से ज्यादा दूर नहीं गए थे। बड़ी मुश्किल से तैरकर वापस टापू पर पहुंचे। इसके बाद से ये कभी भी इस आइलैंड से निकलने के बारे में नहीं सोचा, बस इसी उम्मीद में रहते थे शायद कोई आएगा जो इन्हें बचाकर ले जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। सुबह से शाम, शाम से सुबह होती रही। उस अटा टापू पर रहते हुए पूरे 15 महीने बीत चुके थे। एक दिन सभी लोग हर बार की तरह एक ऊंची सी पेड़ पर जाकर बैठे हुए थे, देख रहे थे समंदर के नज़ारे को। तभी उन्हें दूर से एक बोट आता हुआ दिखाई पड़ा। उस वक्त समय था 11 सितंबर सन 1966 का। शुरू में बोट जब उनसे काफी दूरी पर था तो उन्हें लगा शायद यह उनका भ्रम है, यह कोई और चीज है। जब इतने सालों में कोई नहीं आया तो आज कैसे आ सकता है। लेकिन बोट जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था उन्हें भी यकीन होने लगा कि ये उनका भ्रम नहीं है बल्कि सच है। बोट के कप्तान थे पीटर वार्नर, जो रहने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के। मछली की तलाश में आए थे यहाँ। उनके साथ 2 और लोग थे, जिनमें से दूसरे का नाम था जस्ट डेविड। वे टापू के पास नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें टापू के बारे में पहले से पता था, वहाँ कोई नहीं रहता। एक समय में पहले लोग रहते थे मगर अब नहीं, अब आइलैंड वीरान है। लेकिन जब उन्हें टापू से कुछ धुएं बाहर निकलते हुए दिखाई पड़े तो उन्हें डाउट हुआ, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे टापू के करीब जाना शुरू कर दिए। कैप्टन की दूरी जब आइलैंड से मात्र 100 मीटर की ही रह गई थी तो इन्होंने दूरबीन से देखा टापू पर कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही गंदे थे। उनके बॉडी पर कपड़े भी नहीं थे। लड़कों को देखने के बाद जस्ट डेविड सावधानी से टापू के करीब जाने लगा। आइलैंड के और करीब पहुंचने के बाद कप्तान सतर्क हो गया
उसका मानना था उनका वहाँ पर जाना ठीक नहीं। दरअसल उस समय कुछ गंभीर अपराधियों को उनकी सजा के तौर पर कभी कभी दूर दराज के टापू पर ले जाकर छोड़ दिया जाता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कप्तान और भी नजदीक जाए। जब बोट बिल्कुल करीब पहुंचा तो वे 6 लड़के पानी में कूदकर बोट की तरफ आने लगे। वे बहुत ही गंदे लग रहे थे, उनके बड़े बड़े बाल थे। स्टार्टिंग में कैप्टन उनमें से सिर्फ एक को ही ऊपर लिया, उसके बाद सीढ़ी हटा दिया। जो लड़का ऊपर गया था सौभाग्य से वह इंग्लिश में बात कर सकता था। कैप्टन सबसे पहले उसके बारे में पूछने लगे। उन्हें अपना शक दूर करना था, कहीं ये कोई अपराधी तो नहीं। उस लड़के ने कैप्टन को बताया हम डोंगा के रहने वाले हैं। वहाँ के कुछ तस्वीरों को भी दिखाया, अपनी रानी क्वीन सालूटी की तस्वीर भी दिखाई। ये उनका परीक्षण करने के लिए कई सारे तरह तरह के सवाल किए। जब इन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये सही कह रहे हैं, पिछले 15 महीनों से फंसे हुए हैं इसी आइलैंड पर, तो कैप्टन उन्हें उनके घर छोड़ने को तैयार हो गया। पर जाने से पहले टोंगा देश में रेडियो से मैसेज भेजा। 20 मिनट इंतजार करने के बाद उधर से जवाब आया। आज से करीब 1 साल 3 महीने 6 बच्चे गायब हो गए थे अनजान तरीके से। पर उन 6 बच्चों के फैमिली वाले उन्हें मरा समझ लिए थे। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिए हैं। यदि अब उनके जीवित होने का पता चला उनके फैमिली वालों को, तो ये उनके लिए चमत्कार होगा। कैप्टन सभी को लेकर उनके घर की तरफ निकल पड़ा। काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार बीच पर पहुंचने में कामयाब हुआ, जहां पर उन लड़कों की फैमिली वाले पहले से इंतजार कर रहे थे। उनके परिवार वाले अपने बच्चों से मिलकर बहुत ही खुश हुए। उन्हें तो अपनी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसा होना ही था। सोचो वर्षों पहले हमने किसी को मान लिया हो कि वह इस दुनिया में नहीं है, पर अचानक से वह दोबारा आ जाए तो उस समय फीलिंग कैसी होगी। आगे चल के उन बच्चों का इलाज कराया गया, जहाँ पता चला वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। कप्तान पीटर वार्नर के इस काम के लिए वहाँ के लीडर ने उसे सम्मानित किया। उपहार के तौर पर कई सारी चीजें दी हैं। पर उन लड़कों के जीवन में एक ट्विस्ट आना तो बाकी था। उनके बचने की खुशी में कल रात को पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। पार्टी में कैप्टन भी शामिल होने वाला था। सभी लोग दावत को एंजॉय कर रहे थे। इस दौरान कैप्टन ने देखा कि वहाँ पर सभी लोग हैं, मगर वे 6 लड़के वहाँ है ही नहीं। दरअसल भागने से पहले वे लड़के जिस बोट की चोरी किए थे, उसका मालिक चोरी का कंप्लेन कर दिया था, जिस वजह से आने के 1 दिन बाद ही उन 6 लड़कों को जेल जाना पड़ा। ये भगवान क्या जुल्म है। पर लोगों के काफी समझाने के बाद मछुआरा चोरी का आरोप वापस ले लिया, मगर उसके बोट की भरपाई करनी पड़ी। उसे उस वक्त $203 दिए गए, यानी आज के समय में करीब 16,500 रुपए। इतना पैसा आज से करीब 50 साल पहले काफी ज्यादा हुआ करता था। ये 6 लड़के विशालकाय समंदर में फंस गए थे, जहाँ से निकल पाना वाकई में मुश्किल था। पर कुछ लोग नॉर्मल जगह जैसे रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन, ऐसे जगह जाकर खुद को ऐसी मुसीबत में फंसा देते हैं जहाँ से मीलों दूर तक इंसानों की एक भी बस्ती नजर नहीं आती। ऐसा ही कुछ हुआ था आज से करीब 17 साल पहले 2006 में एक लेडी के साथ, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। धन्यवाद।